शिव महाराज की जय। ओम श्री दयाल महाराज की जय। बोलो श्री नगरी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। उपस्थित संगत अभी हम लोग गोविंद हल्ले के श्लोक पाठ सुन रहे थे, जिसमें जीव को, विशेषकर के मनुष्य को बहुत शिक्षा दी गई है और उसके इस जीवन के क्षणों को संभालने की, इसके क्षणिक होने की बार बार चेतावनी दी गई है, समझाया गया है कि इंसान प्रभु के भजन के सिवा चाहे तू कोई भी काम करता है, वो तेरे किसी भी काम नहीं आना है। केवल प्रभु का भजन, उसके नाम का कीर्तन, उसके नाम का श्रवण, सुनना, करना और कहना, ये सब लाभदायक हैं। जो जिस भी तरह से प्रभु के चरणों के अंदर जुड़ता है, हम सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो गुरु महाराज जी के चरणों में, उनकी ओट में बैठे हैं। उनसे भी खुशकिस्मत वो लोग हैं जो हर समय, हर काम में, हर क्षण चलते फिरते, उठते बैठते प्रभु का नाम, गुरु की ओट, गुरु का सहारा लेकर इस अमोलक मनुष्य जीवन को जीकर सार्थक कर रहे हैं। आज पौष मास की पो की शुभ संक्रांति है। महापुरुष हर दिन, हर बार, हर पल, हर घड़ी में हमें चेतावनी और शिक्षा देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमें किस तरह से जीवन जीना। भूख तुखार न व्यापही, कंठ मिले आहार नाम, मन वेद्या चरणार विंद, दर्शन लग रहा हो, ऊट गोविंद गोपाल लाए, सेवा स्वामी लाखो, विख्या को न सकई, मिल साधु गुण गाओ, जैते उपजी मिली,
सच्ची प्रीत समाओ कर गली पाल ब्रह्म बहुर न बिछड़िया बार जंग लख बेरियो हर सज्जन अगम अगाह शरण पई नारायण नानक दर पे आओ भूख सुखंदा सर्व सुख जिस बख्शे में परवान। मैंने पहले कहा है हम सब लोग वो लोग जो प्रभु के चरण में शरण में हम लोग बैठे हुए हैं, जो प्रभु की गुरु की शरण में आ जाते हैं, उनकी वो हर समय रक्षा करता है। ऐ इंसान, ये पोष का मास है, इसमें तुखार पड़ेगी। अर्थात ये संसार है, संसार के अंदर कष्ट विपत्तियां दुख सुख आएंगे ही। इसकी तुषार जैसे फूल की तुषार सारे वनस्पतियों को, जो कोई भी पेड़ पौधे उगले होते हैं उगे होते हैं, पाले से वो मरने लगते हैं। खेती वाले लेफ्ट साइड से उत्तर की दिशा से पाला पड़ता है, उसको सरकंडे की दब की छड़ियों की, जो उनके कोमल पत्तियों वाले पौधे होते हैं जिनको उन्होंने उगाना होता है, को छाया कर देते हैं। उस छाया से इतना लाभ मिलता है, वैसे खुले आकाश में होते हैं, लेकिन एक साइड से जिसको छाया मिल रही होती है, वो पौधे मरते नहीं हैं। अगला महीना बसंत का महीना आता है, उसमें फिर वो फलने फूलने लग जाते हैं। हमारे कष्ट, हमारी विपत्तियां, हमारे पर जो तुषारपात होता है, पाला पड़ता है, उसमें हम प्रभु की शरण ले लें। दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख कबू नहीं हो। दुख पड़ता है, हम कई उपचार करते हैं, कई मनते मानते हैं, कई साधन सोचते हैं कि किसी प्रकार से हमारा कष्ट निवृत्त हो जाए, जगह जगह जाते हैं। कहते इंसान, ऐ प्राणी, अगर तू सुख में, जब तुझे कोई दुख नहीं है, तू हृष्ट पुष्ट है, तेरे को सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, कोई शारीरिक कठिनाई नहीं है, तब सिमरन कर, तब सिमरन कर। लेकिन ये इंसान की बदकिस्मती है, निष्दिन माया कारणे प्राणी डोलत नीत, कोटन में नानक कहूं नारायण जय चीत। पैसा पैसा कमाई कमाई और सारे व्यवहार, हमारी व्यस्तता, अर्थात हम इतने रुझे हुए हैं, हम इतने कि हमारे पास समय ही नहीं है सिमरन करने का। हमें नींद पे बहुत प्यार है, हमें खान पान व्यवहार
और अपने शरीर को सजाने दिखाने का बड़ा समय है। लेकिन प्रभु का भजन कोटन में नानक को करोड़ों में से कोई एक नारायण जय तीर्थ जो परमात्मा को कभी नहीं भूलता है। सुखा में दुखा में देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ये शरीर है, इसके शरीर के धर्म ही व्याधि मंदिरम, ये बीमारियों का घास है। ये सुख दुख सभी को होते हैं, संतों महापुरुषों को भी कष्ट आते हैं, लेकिन वो ज्ञानी जन ज्ञानी भोगे ज्ञान से कोई बात नहीं। आ गया कष्ट तब क्या है, उसमें भी सिमरन, सुख में भी सिमरन, दुख में भी सिमरन। और वो भोगे ज्ञान से, अज्ञानी भोगे जो है। हम कहते हैं तुम्हारे सिर में पीड़ा बुखार है, कुछ चिल्लाओगे, पड़ो, कहीं दर्द हो गई है और कष्ट पाओगे। अगर सहनशीलता सुख दुख देही पर से नहीं, सुख में दुख में होता हो लोभ मोह अभिमान, लोभ मोह अभिमान जिस पर असर नहीं करते। कौन नानक तुम दे मना सो मूरत भगवान, वो परमात्मा का प्यारा है, वो परमात्मा का रूप ही है। ज्ञानी भोगे ज्ञान थे, अज्ञानी भोगे रोए। ऐ इंसान, अगर तू हर समय परमात्मा की ओर सहारा लेकर दिएगा, अपने प्रभु का नाम लेकर दिएगा और अपने मन को हर समय मानवे क्या चरणार बिंद, जो हम रोज पढ़ते हैं कि गुरु की मूरत मन में ध्यान, गुरु का शब्द मंत्र मन मान, गुरु के चरण हृदय लठारो, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। कितने देवी कितने देवता क्या क्या कहाँ हम पूजा करेंगे, कहते केवल गुरु ये पूजितम तेन ब्रह्म पूजितम। जो गुरु की शरण में आ जाएंगे, जो गुरु का नाम जपेंगे, जो गुरु का मंत्र जपेंगे, उन्हें और सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। और जिनके मन के अंदर प्रभु के चरणों का सिमरन करते करते बस एक ही चाह और चाव होता है, हे प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन हो जाए। जैसे संत कहते हैं, कागा करद बंदोलियो सगला खायो मात, दो नैना मत छोइयो मोहे पिया मिलन की आस। एक पंछू मैं कहीं मर जाऊं, मरा पड़ा हूं, मेरी लाश रोक जाए, आप लोग मेरा सब मांस खा लेना, नोच लेना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी प्रार्थना है, मेरे नैनों को मत नोचना। उस समय भी मेरे को ये आशा होगी कि कैदी मेरे प्रभु मुझे दर्शन दे दे, मेरे नैनों के अंदर आ जाए। ऊट गोविंद गोपाल राय सेवा स्वामी लाए। प्रभु की शरण और उनका आशा ले, उसका
उनकी सेवा के अंदर लगा रहे, उसका जीवन सार्थक है। उसके जीवन का यही लाभ है कि वो ऐसी इच्छा को लेकर, परमात्मा को मिलने की इच्छा को लेकर उनके सहारे सारा जीवन जीता रहे, उनकी सेवा में लगा रहे। भिखिया पोहन सकई मिल साधु गुण गाओ। तुझे संसार के विषय विचार नहीं मार सकेंगे, नहीं व्यापक हो सकेंगे अगर तू साधु की संगत में, संतों के पास जाकर, संतों के पास बैठकर उसके नाम का कीर्तन करता है। संतों की संगति, संतों की दृष्टि, जहाँ संत रहते हैं वो वातावरण इतना शुद्ध होता है जैसे एक अच्छी से अच्छी धरती में बोया हुआ भी जल्दी उगता है, अच्छा उगता है, अच्छा फल देता है। इसी प्रकार ऐ इंसान, अगर तू साधुओं संतों के क्षेत्र में, उस एरिया में, उसकी संगति में, उनकी गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में प्रभु के गुण गाएगा तो हमेशा प्रफुल्लित रहेगा। और उसका परिणाम ये होगा, जेते उपजी तै मिली सच्ची प्रीत समाई। जैसे भगवान ने अर्जुन कहा, मम में वरिष्ठो जीव लोग के जीव भूता न, ये जीव मेरा ही अंश है, मेरे से अलग नहीं है। तो हम परमात्मा का अंश, परमात्मा से बिछड़े और इस संसार में आए। जाना है, अगर कोई परमात्मा का सिमरन करता हुआ उसकी मस्ती में शरीर छोड़ता है तो वो परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इसलिए कहा है, इंसान तू जहाँ से आया है, जिस परमात्मा के चरणों में से तू विचर के इस संसार में कर्मवश आया है, तू ऐसे कर्म कर, फिर उसी परमात्मा के चरणों के अंदर, उनकी शरण के अंदर ही पहुंच जाए। कारगलिनी पार ब्रह्म बहुर न बिछड़िया। जिनका हाथ, हम कहते हैं कि गुरु को अपना हाथ पकड़ाओ, उनका हाथ नहीं पकड़ो। उनका हाथ पकड़ोगे तुमसे छूट जाएगा। गुरु तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, वो तुम्हें अपने साथ ले रखेंगे। जिसका पावन परमात्मा ने, इस देव ने हाथ पकड़ लिया, अपनी शरण के अंदर लगा लिया, अपने साथ मिला लिया, अपने साथ चला लिया, वो कभी फिर बिछड़ नहीं सकता। अर्थात आवागमन के चक्कर में नहीं जा सकता। बार जाऊं लख बेरियां, हर सज्जन अगम अगाध। ऐसा परमात्मा जो अगम है, अगाध है, जिसका अंत कोई नहीं पा सकता। मैं बार बार लख बार उस परमात्मा से वारी बलिहारी जाता हूँ, सदके जाता हूँ। जैसे हम भजन बोला करते हैं, वारी में, बलिहारी में, गुरु चरण कमल पर वारी में मैं वार हूँ, बलिहार हूँ। गुरु के चरणों से बार बार बलिहार हूँ।
शरण पई नारायण नानक दर परियो। द्वार धनी के पद है, धक्का धनी का खाए, कबहू तो धनी निवास है, जो दर छोड़ न जाए। जो अपने इस देव के चरणों में हर हालत में पड़ा रहता है, ये मेरा दास है, यही मेरा खास है। हम रोज पढ़ते ए दरबार नहीं छोड़ता, मेरे सतगुरु मेहर करें। हे प्रभु, है दाता, हमारे पर मेहर करो, हम आपकी शरण से दूर न हो जाए। जो परमात्मा के दर पर आ जाता है, भगवान ने अर्जुन को कहा है, सक्कर देव पर पन्नाए, एक बार मैं तेरा हूँ, ये कह देता है। अभयम था भूते वेदराम, ये मैं उसको सारे भयों से, सारे कष्टों से, सब प्रकार से अदा कर देता हूँ, अर्थात कोई उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नानक दर पाया, जो दर पर पा जाते हैं। इसलिए हमको प्रभु की शरणागति को, अपने इष्ट देव के चरणों के प्रेम को कभी टूटने नहीं देना है, कभी डिगने नहीं देना है, कभी निराश नहीं होना है। पोख सुखंदा सर्व सुख दिस बख्शे बेपरवाह। उन्होंने कहा मैं सब तरफ से उसको बख्श देता हूँ, सारे बंधन उसके काट देता हूँ। पोख महीने के अंदर संसार के वातावरण के अंदर उनको कोई कष्ट, कोई दुख नहीं आएगा, जिसको उस परमात्मा ने बख्श दिया। मैं अक्सर आपको क्या करता हूँ ना, कि गुरु तो सब लोग धारण करते हैं, गुरु धारण करना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है हम ऐसा आचरण करें, हम ऐसा व्यवहार करें, हम ऐसा प्रेम करें, गुरु हमको धारण कर दे। अर्थात हम अपने गुरु के, देव के, भगवान के विश्वास पात्र बन जाए, उनको ये विश्वास हो जाए मेरा अमुक सेवक, मेरा अमुक भक्त, मेरा आज्ञाकारी, ऐसे जो कहूँगा, जैसे कहूँगा, ये नहीं सोचेगा कि हमको ऐसा क्यों कहा या हमसे ये क्यों चाहा, हमको ये क्यों कहते हैं। जो कुछ कहे हम उसके हैं, वो के हाथ में हमारी बागडोर है। इसी भावना से भावित होते हुए ये हमें जीवन जीना है। एक लोग भजन बोलते हैं, सुख भी तुम्हारे हैं, दुख भी तुम्हारे हैं, कैसे मैं छोड़ूं इनको, प्रभु सब ही तुम्हारे हैं। मुँह से तो कह देते हैं, दुख आ जाता, कष्ट हो जाता है, ऐसे भजन बोलने वालों को चिल्लाते रोते मैंने बहुत देखा। खाली जबान से कहने से कुछ नहीं होता, हृदय के अंदर ऐसा भाव जम जाए, जीवन में ऐसा भाव जम जाए, अमल में ऐसा भाव जम जाए कि हम सुख में तो अभिमान न करें और दुख में गंभीर न हो, तो फिर वो परमात्मा हर समय हमारी रक्षा करता है। हरिओम तत्सत। बोलो श्री गुरु महाराज की। अंग संग सत्य गुरु, सत्य गुरु।